1 2 3 4 5 6 माइक चेक 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 चेक। स्टार्ट करें रुकी साहब, तैयार हैं आप? ठहरा बाबा, वो खुद कहेंगे। स्पीकर तो नहीं होता ना, अपने गले का बोल रहा है जी सर, लेकिन वो आवाज़ जाएगी। ठहर जाओ बाबा, करेंगे खुद इजाज़त देने दो, हमने कहीं जाना थोड़ी है। चेक कर। माशाल्लाह इस्लामाबाद में कोरोना खत्म हो चुका है। हाँ, शुरू कर रहे हैं, ठीक है? चलिए बिस्मिल्लाह करें। हम आज पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के बाहर आपके सामने खड़े हैं और हम महसूस करते हैं कि हाँ, सियासी जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए, पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम चलाने के लिए जहाँ सेनेट और नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ थर्ड टियर लोकल गवर्नमेंट की भी बहुत ज़रूरत होती है। हमारे मंशूर का हिस्सा है और हम इस चीज़ की अहमियत से वाकिफ़ हैं। लेकिन यहाँ हम आए थे इस वजह से कि हम चीफ इलेक्शन कमीशन को वो याद करवा सकें कि कुछ चीज़ें कि जिसकी बुनियाद पर खुद इलेक्शन कमीशन ने जब 2017 का सेंसस हुआ था तो उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जब तक हमारे पास सेंसस के काउंट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकेंगे। इस पे बहुत बहस चला और बहस चलने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई जिसका 24th अमेंडमेंट कहते हैं उसको। उस 24th अमेंडमेंट ने सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने इकट्ठे मिलकर ये फैसला किया कि 2017 की सेंसस तो हो चुकी है लेकिन फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के इस सियासी निज़ाम को डीरेल करना उनका मकसद नहीं था, इसलिए वन टाइम यस किया कि हाँ चलो इस आर्जी लिस्ट पर ही एक टाइम पर जनरल इलेक्शंस हो जाने दें और साथ ही साथ अगर उसके कोई बाई इलेक्शंस भी हों तो वो भी हमें कबूल है। ये सिर्फ एक टाइम के लिए यस कहा था। पार्लियामेंट में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई थी, प्रोविजन डाला गया था, प्रोवाइजो डाला गया था। उसके बाद ये दिसंबर 2017 ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुई 2017 दिसंबर में। उस कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन शुरू किया जनवरी 2018 से। मई तक वो डिलिमिटेशन हुई और जुलाई में इलेक्शन हुई। ये सब कुछ तभी मुमकिन हुआ था जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुई थी। ठीक है, अब 2017 गुजर गया, 2018 भी गुजर गया, लेकिन अभी तक सेंसस की फाइनल काउंट नोटिफाई नहीं हुई। अब जब फाइनल काउंट नोटिफाई नहीं होती तो फिर ये पब्लिक रिप्रेजेंटेशन का सवाल आता है, डिफ्रेंचाइज कुछ हो जाएंगे, कोई कुछ हो जाएगा। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो अभी ताज़ा एक अनाउंसमेंट किया था कि जी हम डिलिमिटेशन के प्रपोजल अनाउंस कर रहे हैं, उस पर हमने खत लिखा था कि अगर सेंसस काउंट फाइनल नहीं आया तो हम डिलिमिटेशन कैसे कर सकते हैं। ये बात हमने चीफ इलेक्शन कमीशन को बताई, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले दिए। उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को पास कराने से पहले
एक पार्लियामेंट्री पार्टीज का एक मुआहदा भी हुआ था कि सेंसस को 5% रैंडम चेक कराएंगे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराएंगे और थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद फिर उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा। अब ये 2017-18 की बात है और हम इस वक्त खड़े हैं 2020 में, तो वफाकी हुकूमत से हमारी ये इस्तदा सुनी जाए हमारी बात कि हमारे सेंसस काउंट को नोटिफाई किया जाए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं हैं, जब तक नोटिफाइड नहीं होगी फाइनल काउंट, तब तक डीलिमिटेशन हमारी नुक्ता नज़र के मुताबिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अब ये अर्ज किया है हमने इलेक्शन कमीशन को, हमारी बात उन्होंने सुनी है, हमारी काफ़ी बातों से एग्री भी किया, लेकिन फैसला अभी इलेक्शन कमीशन अपना मीटिंग करेगी और उसके बाद कोई अनाउंस करेगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रीफ दे रहा हूँ जो अभी इलेक्शन कमीशन में हुआ। अब ये सारी चीज़ें अगर हमारी हो जाती हैं तो हम इलेक्शन कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन तब तक नहीं हो सकता जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन पूरी न हो। वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि सेंसस का फाइनल काउंट CCI से ड्यूली अप्रूव्ड। इस तरह तो ये मालूम हुआ कि एक मिनट भाई, पूरा नहीं किया ना, पूरा नहीं किया। तो चलें ठीक है, आप बताएं क्या सवाल था। ये सिंध हुकूमत इस तरह तो भागना चाहती है ना बलदियाती इलेक्शन। माशाल्लाह। देखें सिंध हुकूमत, जवाब दूं वो हमारा भजी हुआ है। एक मिनट जवाब दूं। सिंध हुकूमत को फख्र है कि पाकिस्तान में अगर कोई सूबा है तो वो सिंध है, जिसने लोकल काउंसिल्स के टर्म पूरा किया है। ये टर्म पूरा न पंजाब ने किया, न KP ने किया, न बलूचिस्तान ने किया। हम इस पे खुश हैं कि हम 4 साल वो टर्म पूरा कर पाए, लेकिन हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ की सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंसस का फाइनल काउंट जब तक न हो तो कोई और इलेक्शन न हो। क्योंकि हमने सिर्फ यस किया था 2017 की प्रोविजनल लिस्ट को, क्योंकि जनरल इलेक्शंस होने थे, हमारा कोई भागने का नहीं। हम तो पहुंचे हैं कि भाई इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन 3 साल कोई कम नहीं होते। फाइनल काउंट डिक्लेयर करने के लिए 3 साल कम नहीं होते। साहब आपसे सवाल है, अपनी लिस्ट वाला मौका जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से एक मिनट, साइन ने पहले बोल दिया। सर अगर वो इजाजत दे रहे हैं मुझे तो अब भाई पता नहीं मुझे दी के हवाले से जो फैसला सामने आया उस पर तनकीद हो रही है काफी, क्या उस पर क्या कहेंगे? कौन सी बाबा? को एडमिनिस्ट्रेटर लगाने के हवाले से। अभी हमने यही कहा था कि लोकल बॉडीज सिर्फ एक शहर नहीं है, अगर बात है तो पूरे सिंध की है, जिसमें ज़िले भी हैं, तो म्यूनसिपैलिटीज़ भी हैं, तो कॉरपोरेशन भी हैं, तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन भी है। हमारे पास वैसे तो सिंध में 1900 लोकल बॉडी यूनिट्स हैं। उन सब की देखभाल होनी चाहिए इस टेम्पररी टाइम में, जो जब तक इलेक्शंस हों। इस लिहाज से हमने ऑफिशियल्स को लगाया है। ऑफिशियल्स भी 20 ग्रेड का ऑफिसर है, 21 ग्रेड का ऑफिसर है जो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट था, पहले कमिश्नर कराची लगा था। हम इसी तरह से सारे जिलों को, सिर्फ एक शहर की बात नहीं है, हमने सारे सिंध के लिए एट वन टाइम अक्रॉस द बोर्ड ऑफिशियल्स को डेजिग्नेट किया है कि वो लुक आफ्टर करेंगे। जी सर। ये जो 8वीं लिस्ट है, ये तो इलेक्शन कमीशन का अपना मौके पे था कि जब तक 8वीं लिस्ट नहीं आएगी तो प्रोसीड नहीं होगा। उन्होंने खुद भी ऐसा कहा। आपको खत लिखने की क्या वो इसलिए ज़रूरत आई कि इलेक्शन कमीशन ने अचानक एक न्यूज़ छपा दी कि हम 7 सितंबर से या 8 सितंबर से डीलिमिटेशन के प्रपोजल्स डिक्लेयर कर रहे हैं। प्रपोजल किसने बनाए? भले इलेक्शन कमीशन बनाए, लेकिन अगर ये डिक्लेयर कर रहे हैं तो मतलब है कि डीलिमिटेशन हो चुकी है, और यहां हमारे पास सेंसस का फाइनल काउंट आया नहीं, इसलिए हमने खत्म। सर ये फरमा दीजिएगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास होना था, बिलावल साहब के बयान के बाद हुकूमत ने वो इजलास मौखर किया है। कौन सा? क्या पीपल्स पार्टी FATF बिल को सपोर्ट कर रही है? जनाब आली, ये
इजलास बुलाना हुकूमत का काम होता है, ठीक है। अपोजिशन का काम होता है इजलास को रिक्विजिट करना। अब हुकूमत जब बुलाएगी तो बुला सकती है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन अगर बुलाना चाहती है तो हम उसको रोक क्या सकते हैं। और इशू पे ना बात करें, इसी पे बात, ठीक है। अब ये मुनासिब होगा कि अगर मैं आज के इशू पे बात करूं, क्योंकि फिर तो यहाँ दुनिया जहान के सारे। तो सर फिर आज के इशू पे मामला तय पा गए या इसमें अभी इलेक्शन कमीशन ने अब अपनी हद में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि हम अपनी इलेक्शन कमीशन की मीटिंग करेंगे। आपकी मारूजात को हमने देखा है, जांचा है, सब कुछ किया है, फैसला इस वक्त दिया नहीं। अब इलेक्शन कमीशन अपनी मीटिंग करने के बाद फैसला देगी। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। थैंक यू हो गया ना, खत्म, आ जाओ। चलें। तुम क्यों गड़बड़ कर रहे थे?